बहुत स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के नरसिंहपुर में बीजेपी के प्रत्याशी दर्शन सिंह पटेल के समर्थन में वो सभा करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि चुनाव की बेला है, हनुमान जी का दिन है, हम हनुमान को याद करें। हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं होती और राम की कल्पना भी पूरी नहीं होती। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि राम जी थे ही नहीं। अगर सबको मालूम है, राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी, आपको मालूम है कि कुछ लोग ऐसे जो ये कहते कि राम जी थे ही नहीं। जब राम जी नहीं मानेंगे तो हनुमान जी को कैसे मानेंगे? और कैसे मोटी चमड़ी वाले कितने बेशर्म हैं, डंके की चोट, कोर्ट कचहरी में फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में फैसला हुआ, कांग्रेस के लोग उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। अरे अयोध्या में सरयू माता के किनारे भगवान राम पैदा नहीं हुए। अगर सबको मालूम है लेकिन नहीं मालूम है तो कांग्रेस वालों को नहीं मालूम है कि वहां राम पैदा नहीं हुए। इसके बाद क्या बचेगा? भगवान राम के जन्म प्रश्न उठाओगे, इसके बाद क्या बचेगा? भगवान राम के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे, उस फैसले के बाद भी भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराओगे, इसके बाद क्या कहेंगे आप? भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण। और अब बात घोषणा पत्र की। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी बड़ा बयान दिया। भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम किसी एक वर्ग के लिए नहीं हो सकते और कांग्रेस मनमोहन सिंह के बयान पर कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है, इस पर माफी मांगे। बयान को निंदनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ भी करे लेकिन जो मैनिफेस्टो में लिख कर दिया वो झुटलाया नहीं जा सकता। मैं इस बात की निंदा भी करता हूं कि हम किसी वर्ग विशेष के लिए कैसी बात कर सकते हैं। सभी का संसाधन पे हक हो सकता है, केवल एक वर्ग का संसाधन पे हक होना ये कौन सी बात है? ये उसी प्रकार की बात है जो प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सभी संसाधन पे हक अगर है तो मुसलमानों का है। ये बात बहुत निंदनीय है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मैनिफेस्टो में इस ढंग से कांग्रेस ने फिर इस बात को दोहराया है कि ये हम इस ढंग की बात की निंदा भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बात के लिए कांग्रेस अब बजाय दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के वो देश से माफी मांगे कि उनका ये जो दृष्टिकोण है, अब वो लाख कुछ भी कहे लेकिन जो लिख करके दिया है उनके मैनिफेस्टो में वो कुछ छिपा हुआ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव की इस बेला में जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और इधर कांग्रेस का भी रिएक्शन है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी के नेताओं को हताश और निराश बताया है। घोषणा पत्र को लेकर दिए गए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री के बयान को पूरा सुनवा चुके हैं, उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा किया जा रहा है मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह के बयान दे रही है। अगर 29 सीटों की बात करते हो तो प्रधानमंत्री जी की तो एक मध्य प्रदेश में कहीं बड़ी सभा होनी थी, इसके अलावा जरूरत नहीं थी। पर ये जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, इसका मतलब हताशा की स्थिति है और इन्होंने हार मान ली है। जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ उसको लेकर भी सीएम कह रहे हैं किसानी में लोग लगे। हाँ, शादी ब्याह का सीजन नहीं है, ये जनता ने इनसे तलाक ले लिया है, इसलिए आए नहीं है वोट डालने। और ये कम परसेंटेज इस बात का प्रतीक है कि इन सब सीटों पर कांग्रेस की जीत हो रही है। ये असल मुद्दा है। और बात टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने चौथी बार डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को मैदान में उतारा है। सागर जिले के वीरेंद्र खटीक लगातार 3 बार से यहां चुनाव जीत रहे हैं, चौथी बार वो चुनाव मैदान में हैं। उनके समर्थन में टीकमगढ़ के राजेंद्र पार्क में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा इलाका रहा है। विकास करने के लिए लगे और एक तरफ वो लोग हैं जो अपने परिवार को बचाने और भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और दूसरे तरफ इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन ये कहता है भ्रष्टाचार
को बचाओ। ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस सिर्फ दो बातों का अलायंस है। एक, परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने में लगी हैं, और दूसरा, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, ये भ्रष्टाचार को बचाने में लगे। आज हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए। इस बुंदेलखंड की जनता के लिए 44,605 करोड़ की गैर वेतवा परियोजना दे करके बजट में प्रावधान करके उसके टेंडर हो गए, और जिस दिन परियोजना पूरी होगी, मेरे नागरिक भाई और बहनों, इस बुंदेलखंड के 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और 41 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन के बरेली में प्रसिद्ध छींद मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन किए। होशंगाबाद लोकसभा सीट के लिए चुनावी प्रचार करने के लिए रायसेन पहुंचे सीएम ने चुनावी जनसभा में कहा कि वो हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर छींद आए हैं, और कहा जाए कि जिनकी बुद्धि दाएं बाएं हो रही है, भगवान हनुमान उसे सीधा करें। जयंती के अवसर पर मैं रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा में छिंद हनुमान जी के धाम पे आया था। हनुमान जी सब पे कृपा करे, सबकी बुद्धि जिनकी दाएं बाएं जा रही है, वो भगवान उनकी बुद्धि भी सही करे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में होशंगाबाद सीट ऐतिहासिक वोट सीट है। और कल भोपाल में होना है प्रधानमंत्री का रोड शो। रोड शो को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं, और कुछ देर में पुलिस की जो फाइनल रिहर्सल है वो होगी। मौके पर रोड शो का रथ पहुंच चुका है। रथ में सवार होकर बाकायदा प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, और उसका एक रिहर्सल इस तरह से लिया जा रहा है। अभी 2 दिन छत्तीसगढ़ का दौरा, उसके बाद कल भोपाल जब वो पहुंचेंगे और एक बड़ा सा रोड शो किया जाएगा, उसकी फाइनल रिहर्सल आप इसे कह सकते हैं। में पीएम नरेंद्र मोदी के कल होने वाले रोड शो को लेकर तैयारियां जारी है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र हमारे साथ हैं, हम उनसे ही पूछते हैं, सर तैयारियां किस तरह की चल रही है? तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं, और उसको लेकर के पर्याप्त जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा के जो मापदंड है, उनका पालन किया जा रहा है। हम जानते हैं कि रोड शो के दौरान विशेष तरह की सावधानियां रखनी होती हैं, खासतौर पर सुरक्षा के मानकों को लेकर के पुलिस पूरे एहतियात और पूरी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कर रही है। सर कितना पुलिस बल लगाया गया है? लगभग 2000 का अतिरिक्त बल लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ का स्थानीय बल है, और यहाँ से लेकर चूंकि मार्ग व्यवस्था और रोड शो पूरे सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। देखिए, ये पुलिस कमिश्नर जो बता रहे हैं, सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, और 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो किस तरह की तैयारियां हैं, और ये खुद हरिनारायण चारी मिश्रा बता रहे थे, कमिश्नर भोपाल। कल ये रोड शो होना है, और एहतियातन चूंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से कुछ वक्त पहले एसपीजी उस पूरे इलाके की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अपने हाथों में ले लेती है। और कल एक रोड शो होना है, रथ के जरिए होना है, रथ को रख लिया गया है, इसी रथ पर प्रधानमंत्री सवार होंगे। उसका एक ट्रायल एक तरह से यहाँ किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर विदिशा के रंगाई श्री सिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह मौजूद रही। वहीं भक्तों ने शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने पर जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद उन्होंने पौधरोपण भी किया। और अब धार लिए चलेंगे। धार में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी की प्रत्याशी हैं सावित्री ठाकुर। उन्होंने बाकायदा शुभ मुहूर्त में नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। इस दौरान सावित्री ठाकुर के साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी, धार की विधायक नीना वर्मा और बाकी के समर्थक मौजूद रहे। सावित्री ठाकुर ने 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा किया। सावित्री ठाकुर से भोजशाला मुद्दे को लेकर भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव में भोजशाला कोई मुद्दा नहीं, सर्वे अदालत के आदेश पर किया जा रहा, फैसला भी अदालत को देना है।
डबल इंजन की सरकार देश में है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है हमारा इस बार धार 5 लाख पार होगी। और सभी कार्यकर्ता आज से नहीं लगे हैं, कम से कम 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता बूथ स्तर के हमारे त्रिदेव से लगा के सभी पंच, सभी लोग हमारे कार्यकर्ता और नेता सभी लगे हैं। भोजशाला का सर्वे चल रहा है अभी, तो क्या लगता है कि भोजशाला भी इस चुनाव में वो रहेगा मुद्दा रहेगी? नहीं, भोजशाला का के कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट जो डिसीजन देगी उस पर आधारित है। हमारा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो सभी इस शुभ मुहूर्त का खास ख्याल रखते हैं। इंदौर में बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी, उन्होंने भी शुभ मुहूर्त में नामांकन किया। शंकर लालवानी 25 अप्रैल को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में नामांकन का बी फॉर्म जमा करेंगे। बीजेपी ने शंकर लालवानी को लगातार दूसरी बार इंदौर से मैदान में उतारा है और कांग्रेस से उनके सामने हैं अक्षय कांति बम। गुना प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इस दौरान बैसरवास में उन्होंने अचानक अपना वाहन रोका, एक युवा के साथ उसके घर तक गईं, यहां परिवार के साथ मुलाकात की, बच्चे के साथ कैरम खेला। 30 मिनट तक ये रोमांचक खेल चलता रहा। इसके बीच प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने चहकते हुए युवा से कहा, चीटिंग मत करो। के छुपा लेते मेरा है, ये तो मेरा है ना। अब ये तो मेरा है ना, हमारा ना, तो पीछे कौन मारा? तो मैंने मार के दिखाया ना। इधर गुना संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता का आलम यह है कि बारात में भी लोग उनके प्रचार के लिए बनाए गए जो थीम सॉन्ग हैं उन पर डांस कर रहे हैं। शिवपुरी में कल रात एक बारात निकली, फिल्मी गानों को छोड़कर सिंधिया के लिए प्रचार के लिए थीम सॉन्ग बना था, उस पर बाराती काफी देर तक डांस करते रहे। और देश के जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया। जबलपुर पहुंचे हुए थे भजन सम्राट अनूप जलोटा। उन्होंने पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवतार पुरुष करार दिया। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जबकि ऐसा नहीं है। इन्हें तमाम कठिनाइयों को दूर करने के लिए ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। 55 साल से अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। तो हमारा देश आज सनातन धर्म के एक ऐसे शिखर पर है कि आज हर व्यक्ति अपने को हिंदू कहते हुए गर्व महसूस कर रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, इन सब लोगों की विशेषता के कारण है। सब अवतार पुरुष हैं। हम समझते हैं कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग अवतार पुरुष हैं, इनको भेजा गया ईश्वर की ओर से। आज 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं का परिणाम जारी किया गया। राज्य शिक्षा केंद्र सभागार से परिणाम जारी हुए। 8वीं की परीक्षा में शासकीय स्कूल के 86.22% बच्चे पास हुए हैं। प्राइवेट स्कूल के 90.60% बच्चे पास हुए। 5वीं क्लास में सरकारी स्कूलों के 91.53% बच्चे, प्राइवेट स्कूलों के 90.18% बच्चे पास हुए। 5वीं और 8वीं के बोर्ड पैटर्न परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़के ध्यान दें इस बात पर। 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षा में लड़कियों ने फिर बाजी मारी है। 5वीं की परीक्षा में 89.62% छात्रों ने, 92.41% छात्राओं ने परीक्षा पास की। 8वीं की परीक्षा में 85.94% छात्र और 89.56% छात्राओं ने परीक्षा पास की है। बात करें जिलों की करें, नरसिंहपुर टॉप पर है। यहां 98.72% छात्र पास हुए। नरसिंहपुर जिले में 5वीं का पासिंग परसेंटेज 98.72%, 8वीं का 98 से ज्यादा रहा।
धनराजू एस, जो इस शिक्षा विभाग के संचालक है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं, क्या उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि जो रिफ्लेक्शंस हैं वो अच्छे हैं भविष्य के लिए स्टूडेंट्स के? देखिए, जो प्रयास 3 साल पहले प्रारंभ किए थे उसका बेहतर परिणाम दिखने लगा है। रिजल्ट का परसेंटेज में भी लगातार इम्प्रूवमेंट, देखिए आंकड़ा आपके सामने है, और क्वालिटी इंडिकेटर्स में भी बेहतर इम्प्रूवमेंट है जो भी आपके सामने है। ये सरकारी शालाओं में भी दिखता है और प्राइवेट शालाओं में भी दिखता है। इसका तात्पर्य ये है कि बच्चों में मेहनत करने का एक टेंडेंसी बढ़ा है और टीचर्स में भी प्रयास करने का टेंडेंसी बढ़ा हुआ, ये अच्छी बात है। एमपी अब तक जारी है, ब्रेक की बारी है।